हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी एंड आज हमारा आ गया है लेक्चर नंबर 2 जो है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, लेक्चर नंबर 1 पे हमने मेंडल्स के बारे में पढ़ा था और उसने किन किन कैरेक्टर्स को लेकर के पी प्लांट के कैरेक्टर्स को लेकर के उसने टेस्ट किए थे एंड प्लस जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ हैं इस चैप्टर से रिलेटेड हमने वो डिस्कस किए थे, क्योंकि वो टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आगे का चैप्टर क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप चैप्टर आगे को पढ़ने से पहले उन टर्म्स को ज़रूर जानिए। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। तो आज का वीडियो लेक्चर हम कवर करने वाले हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, वन जीन कैसे इनहेरिटेंस होती है, कैसे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, ट्रांसफ़र होती है, इसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वन जीन, ओके, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो जीन होता है, ठीक है, जो जीन होगा वो क्या बताता है कि जीन में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल्स में कि किसी का स्किन का कलर कैसा होगा, आँखों का कलर कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, हाइट कितनी होगी। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन ही डिसाइड करता है और हर कैरेक्टर के लिए हर अलग जीन होता है। ठीक है, तो वन जीन जो है वो किसको शो करता है, वन कैरेक्टर को शो करता है। और जीन हमेशा मैंने बताया कि जो वन जीन जो है वो तभी अपना कैरेक्टर शो करता है जब वो पेयर में होता है, और उसी पेयर को हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। तो दैट मीन्स पेयर का मतलब 2 होंगे उसमें। तो वन जीन में कितने एलील्स होंगे, 2 एलील्स होंगे, तो 2 एलील्स। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। ओके, इसके बाद चलिए बढ़ते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसको हम क्योंकि वन जीन को लेकर के कर रहे हैं, वन जीन का मतलब वन कैरेक्टर को हम ले रहे हैं, तो दैट मीन्स इसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, समझ में आ गया। मीन्स वन कैरेक्टर को लेकर के। मोनो का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जब 2 इंडिविजुअल्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है, मेटिंग कराई जाती है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि 1 कैरेक्टर लिया है तो यहाँ पर जो कैरेक्टर लिया गया था वो लिया गया था हाइट, हम कुछ और भी ले सकते हैं, हाइट एंड इसके अब ट्रेट्स कितने बनेंगे, 2 इसने ट्रेट्स लिए थे, एक टॉल लिया था, एक इसने ड्वार्फ लिया था। तो एक टॉल, दूसरा ड्वार्फ, ये क्या हो गए, ये ट्रेट्स हैं। तो ट्रेट्स और कैरेक्टर में मैंने डिफरेंस भी बताया था। कैरेक्टर मतलब शेप कैसा है, हाइट कैसी है, कलर कैसा है, तो ये क्या है, कैरेक्टर है। बट अगर उसके हम अंदर जाएंगे, दी मीन्स हाइट टॉल है कि ड्वार्फ है, ठीक है, कलर रेड है कि ब्राउन है, वाइट है, तो ये ट्रेट्स हो गए। शेप राउंड है कि रिंकल है, ठीक है, तो ये ट्रेट्स हो गए आपके। तो ये ट्रेट्स हैं। अब इसके बाद इसको, क्योंकि अब देखो इस ट्रेट्स को शो करने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो, जीन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर इसमें टॉल को शो करने के लिए कैपिटल टी का यूज़ किया और ड्वार्फ को शो करने के लिए स्मॉल टी का यूज़ किया। अब लेकिन ये कैरेक्टर तभी बियर करेगा जब ये एलील्स में होगा। एलील्स मतलब कितने होते हैं वन जीन के लिए, 2 एलील्स होते हैं। और क्योंकि इसने जो मेंडल था उसने हमेशा से ही प्योर हाइब्रिड ही लिया था, उसने प्योर ब्रीडिंग ही करवाई थी, तो मीन्स प्योर ब्रीडिंग का यहाँ पर मतलब है कि उसने जो स्टार्टिंग में जो उसने एलील्स लिए थे वो होमोजिगस लिए थे। तो कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी, स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी। ठीक है, अब इसके बीच में उसने क्रॉस कराया था। तो देखिए अब इसके बीच में हम क्रॉस कराएंगे, तो एक ये है, दूसरा एलील्स हमारे पास ये है, इसको नाम दिया पी जेनरेशन। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब इसके हम गेमीट्स बनाएंगे। तो गेमीट्स में देखिए, क्योंकि होमोजिगस है तो इससे एक टी बाहर आया और इससे भी दूसरा टी बाहर आया। तो यहाँ पर जो आपका कॉम्बिनेशन बना वो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में, क्योंकि सिंगल बनेगा, दोनों आपस में मिल गए तो इतने पेयर में बन गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारी आ गई है F1 जनरेशन। F मतलब फीलियल मीन्स प्रोजेनी,
प्रोजेनी मीन्स ऑफ स्प्रिंग या बच्चे, हम अपनी आम लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो आपको अगर हम बात करें कि ये है क्या, ठीक है, टॉल है कि ड्वार्फ है, तो मीन्स कैपिटल टी है तो ये क्या है आपका डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल टी, और कैपिटल टी किसको शो कर रहा है, टॉलनेस को। दैट मीन्स F1 जनरेशन में जितने भी आपके प्लांट आए वो टॉल आए। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, चलिए अब उसके बाद जो F1 जनरेशन थी उसके बीच में उसने सेल्फ मेटिंग कराई। तो सेल्फ मेटिंग के लिए देखिए इसमें जो आपके पुनेट स्क्वायर की हेल्प से हम करेंगे। पुनेट स्क्वायर के लिए आप पहले एक स्क्वायर बनाएंगे, उसमें 4 बॉक्सेस बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखिए यहाँ पर गैमीट्स क्या क्या हैं, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। सेम इसी पैटर्न में हम इधर भी लिख लेंगे, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी क्रॉस हुई तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये प्रोजेनी आ गई, इसको नाम दिया F2 जनरेशन। ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि F2 जनरेशन में प्रोजेनी हमारी क्या क्या आई है। तो आप देखिए यहाँ पर कैपिटल टी क्या है, टॉल है, तो ये टॉल है हमारा। यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन कैपिटल टी क्या होता है, हमेशा डोमिनेंट होता है, तो दैट मीन्स ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। बट यहाँ पर दोनों स्मॉल टी आए हैं तो ये यहाँ पर ड्वार्फ हो जाएगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, जबकि हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमेशा कैपिटल टी डोमिनेंट होगा, वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देगा, होगा बट स्मॉल टी यहाँ पर है बट वो हिडन हो गया है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने अपने आप को एक्सप्रेस करा तो ये क्या आ गया, ड्वार्फ आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पर हम निकालेंगे जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो क्या था, जिसमें हम जीन को देखते हैं। ठीक है, जीन का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये अलग है, ये 2 सेम हैं और ये अलग है। तो मीन्स यहाँ पर क्योंकि है तो 3 टॉल, लेकिन हम जीन की अगर उससे देखेंगे तो यहाँ पर 1 टॉल अलग है, 2 टॉल सेम है, तीसरा ड्वार्फ हो गया आपका। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये वाला रेशियो और ये आपके 2 हैं और ये वाला आपका 1 है, तो 1:2:1 है। ठीक है, और फिनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या आ गया, 3 टॉल है, क्योंकि फिनोटिपिक मैंने बताया था, फिनोटिपिक मतलब क्या है आपका ओनली फिजिकल अपीयरेंस, कैसा दिख रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टॉल है, 1 ड्वार्फ है, तो 3:1। ठीक है, सबको समझ में आ गया। यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा, ये ख़त्म हो गया हमारा। अब यहाँ पर इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 2 लॉ निकल के आते हैं। आपका ये सामने हैं लॉ, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप उन लॉस को आप इसको देख करके पढ़ोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। एक तो ऑलरेडी समझा ही हुआ है, डोमिनेंट और रिसेसिव वाला। तो देखिए पहला क्या है, पहला जो लॉ निकला था इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, आई होप नेम से ही आपको पता चल जा रहा होगा। अब है क्या, देखिए, व्हेन 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स फॉर अ कैरेक्टर कम टुगेदर। ठीक है, एक कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स हो गए, देखिए एक टॉल है, एक ड्वार्फ है और कैरेक्टर एक हाइट है। ठीक है, ओके, कम्स टुगेदर in an organism only one is expressed completely, this allele is called dominant and the other does not express, remain hidden is called recessive। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर समझ में आ गया ना कि जब 2 अलग अलग जो ट्रेट्स हैं एक कैरेक्टर के वो आपस में आते हैं, तो यहाँ पर देखिए आया है ना, आपस में आया है तो कैपिटल एक क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है और दूसरा वाला हिडन हो जाता है। ठीक है, जो डोमिनेंट हो जाता है आपका एक्सप्रेस करता है, दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेस क्या हो रहा है, इसकी अपीयरेंस कैसी है, टॉल ही तो है, लेकिन टॉल जैसे हमने यहाँ पर ये माना था ये भी टॉल है, लेकिन जीन की अगर हम उससे देखें दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इस कैपिटल टी ने इस स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने दिया। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट है, जो हिडन हो जा रहा है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसे हम क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे। आई होप ये वाला तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल है सनफ्लावर, मेज, व्हीट, कॉटन एक्सेट्रा। ओके, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, और दूसरा इसका एग्जाम्पल हो गया लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ
गेमीट्स। तो देखिए ये क्या है, टू फैक्टर। देखिए यहाँ पर फैक्टर वर्ड आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी, शायद मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया होगा। यहाँ पर जो वर्ड हम कह रहे हैं जीन, ये एक्चुअली मेंडल ने नहीं बोला था, ठीक है। मेंडल को उस वक्त जीन नहीं, उसने जब स्टडी की थी पी प्लांट की, तो उसने ऑब्ज़र्व किया था कि कुछ तो ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो इनहेरिटेड हो रही है, जो इन कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो क्योंकि हर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जीन है, लेकिन उस वक्त उस नाम की जो इन्वेंशन है वो नहीं हुई थी, तो उसने इस चीज़ को फैक्टर का नाम दिया था, ठीक है। मेंडल ने समझ में आ गया। तो यहाँ पर फैक्टर का मतलब क्या है, जीन ही है। तो टू फैक्टर ऑफ अ कैरेक्टर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल डू नॉट गेट मिक्सड अप एंड बोथ ट्रेट आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो प्योरिटी ऑफ गेमीट्स, मतलब जो भी आप यहाँ पे गेमीट्स हैं वो कभी भी आपस में मिक्सड अप नहीं होते। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग जीन्स थे, हालांकि F1 जनरेशन, क्योंकि पहला तो जो पेरेंट्स था एक टॉल था एक ड्वार्फ था, ठीक है, लेकिन जो उसकी F1 जनरेशन आई, उसके जो बच्चे आए वो सब टॉल हो गए, ड्वार्फ कोई भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो ड्वार्फ वाला है वो टॉल के साथ खो गया है, ठीक है, मतलब वो मिक्स हो गया है, ऐसा नहीं होता कह रहा है। वो कभी ना कभी आने वाले नेक्स्ट जनरेशन में ज़रूर बेयर होगा, दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए जो टी वाला था वो जब यहाँ पर F1 जनरेशन में जब सेल्फ क्रॉस कराया गया तो इसने अपने आप को एक्सप्रेस किया और वो दिखाई दिया। तो यहाँ पर ये लॉ यही कह रहा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब यहाँ पर यही हुआ कि गैमीट्स आपस में इंटरमिक्सिंग नहीं होते या खोते नहीं हैं, मतलब गायब नहीं होते, एक प्रकार से वो आने वाली कभी ना कभी जनरेशन में क्या होगा, ज़रूर दिखाई देता है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो आई होप आपको इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर अब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लेते हैं। ओके, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हमने समझ लिया है और उससे जो दो लॉ हमारे बने थे वो भी हमने समझ लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है, अभी हमने लॉ ऑफ डोमिनेंट पढ़ा था, मीन्स दो जो एलिल्स होते हैं उसमें हमेशा कैपिटल लेटर क्या होता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट होता है, और जो हिडन हो जाता है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसे हम रिसेसिव कहते हैं। बट यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, मीन्स इनकम्प्लीट है डोमिनेंस, दोनों में से एक भी कोई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है जो पेरेंट्स का था, ठीक है। तो ये क्या है, अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या है, पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन in which the phenotype of heterozygous individuals is intermediate between those पेरेंट्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है मिराबिलिस जलापा एंड स्नैपड्रैगन, दो इसके एग्जाम्पल हैं, इनको आप लोग नोट कर लेगा, आपके एग्ज़ाम के उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, जैसे कि मैंने अभी बताया, जो यहाँ पर पेरेंट थे, ठीक है, सपोज़ यहाँ पर पेरेंट जो था एक रेड कलर का फूल है, ठीक है, रेड फूल है, और दूसरा है वाइट फूल, और जैसा कि जो पेरेंट था वो हमेशा प्योर ब्रीड लिया गया था, तो रेड को सपोज कैपिटल आर से शो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एलिल्स हमेशा दो होंगे, और वाइट को हम स्मॉल आर से शो कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब इनसे जब जीन बना, ठीक है, तो एक आर इससे बाहर आएगा, एक आर इससे बाहर आएगा, क्योंकि दोनों होमोजेगस है, यहाँ पर होमोजिगस है। अब इनके बीच में जब मेटिंग होगी, क्रॉस होगा, तो एक कैपिटल आर आया, एक स्मॉल आर आया। अब यहाँ पर देखिए डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट यहाँ पर हमारा आर है। अब आप कहोगे आर तो यहाँ पर रेड है, तो ये रेड होना चाहिए, नो, तो यहाँ पर ये जो फ्लावर है ये रेड नहीं होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर पिंक होता है, ठीक है, ये क्या होगा, पिंक। तो यहाँ पर तभी इसका मतलब क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब जो फिनोटाइप आएगा, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, द फिनोटाइप ऑफ अ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ पेरेंट, मीन्स जो ऑफस्प्रिंग आएगी वो फिनोटिपिकली उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो भी अलग होगा, और प्लस जो उसके जो पेरेंट्स है उसके बीच का इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि ये रेड है ये वाइट है, तो ये ना रेड हुआ ना वाइट हुआ, बीच का हो गया पिंक हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, फिर इसके बीच में जब हम क्या कराएंगे,
सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर देखिए पुनेट स्क्वायर हम बनाएंगे, इस ढंग से आप बना लोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसके गैमेट्स ये बने तो इसके बने कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर आप देख सक रहे हो ये क्या है, आपको रेड है तो रेड कितने आए 1, पिंक क्योंकि ये क्या है आपका पिंक है, पिंक कितने आए 2, एंड आपका वाइट कितना आया 1। ठीक है, F2 जनरेशन, ये पेरेंट था, ये F1 जनरेशन है, ये F2 जनरेशन है। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग आएगी वो इंटरमीडिएट होगा किसका, जो पेरेंट होगा। ठीक है, वहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब यही है कि कोई भी डोमिनेट नहीं हो रहा है जीन, उसके बीच का आ रहा है, ना रेड हुआ ना पिंक, वाइट हुआ, क्या आया पिंक आया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके एग्जाम्पल क्या थे आपके, मिराबिलिस जलापा एंड स्नैपड्रैगन। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोडोमिनेंस। को का मतलब क्या होता है, सह, आपस में मतलब दोनों बराबर इक्वल जो हम कहते हैं। डोमिनेंस मतलब जो प्रभावी होगा। तो कोड यहाँ पर इनकम्प्लीट है, कोई भी नहीं हो रहा, यहाँ पर दोनों होंगे। अब कोडोमिनेंस का मतलब यही, को का मतलब यही होता है ना। तो देखिए, बोथ एलील्स आर फुल्ली एक्सप्रेस्ड ऑफस्प्रिंग सो अ थर्ड फिनोटाइप दैट इज़ completely different from the both the parent phenotype। मीन्स यहाँ पर जो दोनों जीन हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अब वो और उसका फिनोटाइप जो है वो अलग ही होगा अपने पेरेंट से। और इसके जो एग्जाम्पल है वो सिकल सेल एनीमिया और दूसरा AB ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। देखिए यहाँ पर मैं आपको ब्लड ग्रुप का समझाऊंगी अभी कैसे कोडोमिनेंस होता है, कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो AB ब्लड ग्रुप ऑफ जो ह्यूमन है वो भी एक कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। कैसे, देखिए कोई एक मैन है, एक वुमेन है। ठीक है, मैन का ब्लड ग्रुप A है और वुमेन का B है सपोज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इनकी गैमेट्स बनाएंगे तो यहाँ पर गैमेट्स हमारे क्या बने, IA और एक IB। ये आप 10th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरी कंडीशन एक और बनेगी, मैं वो दूसरा केस नहीं ले रही हूँ यहाँ पर, दूसरी फिर भी बता देती हूँ। एक केस यहाँ पर सेकंड ये बनेगा IA का मतलब कोई एंटीजेंस नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजेंस नहीं होते, IB IO। ठीक है, हम दोनों केस ले लेते हैं चलो आपको समझाने के लिए। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। ठीक है, एंटीजेंस बनाने के। तो पहला जब हम ये वाला क्रॉस कराएंगे, ठीक है, समझना इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर पहले क्या लेंगे, हमने पुनेट स्क्वायर बनाया। ठीक है, अगर नहीं भी बनाएंगे तब भी चलेगा, इस वाले में डायरेक्टली भी हम कर सकते। चलो सेकंड केस हम ले पहले। ठीक है, यहाँ पर IA IO और ये वाले में IB और IO। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया आपके IA IB IO IA IO और IO। ठीक है, ये केस में हमारे ये बने। और जो फर्स्ट केस था अभी समझाऊंगी। ठीक है, IA क्या था, IB क्योंकि दोनों होमोजीगस हैं यहाँ पर, तो इससे क्या बाहर आया IA, इससे क्या बाहर आया IB, दोनों के बीच में मैटिंग हुई तो क्या बना IA IB बना। दैट मीन्स इसका ब्लड ग्रुप क्या आया, AB। समझ में आ गया। और यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप क्या है, AB है, ये ब्लड ग्रुप B है, ये ब्लड ग्रुप A है, ये ब्लड ग्रुप O है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, AB ब्लड ग्रुप की कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो A और B जो जीन आए यहाँ पर, अब क्योंकि यहाँ पर AB है B भी है, अगर यहाँ पर सपोज जैसे हम वहाँ पर कैपिटल T ले रहे थे तो T हमारा डोमिनेंट था, कैपिटल T स्मॉल t ले रहे थे तब भी T हमारा डोमिनेंट था। अब यहाँ पर भी तो दोनों जीन एक्सप्रेस हुए हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब यहाँ पर देखो जो मैन था, आदमी था, उसका ब्लड ग्रुप A था, वेमेन का ब्लड ग्रुप B था, लेकिन जो बच्चा हुआ, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप AB आ गया।
ठीक है, उसने कहा नहीं तू भी नहीं आएगा, मैं भी नहीं आऊँगा, या तो हम दोनों साथ में आएंगे। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप आ गया, मतलब दोनों एक्सप्रेस हुए, कोई भी हिडन नहीं हुआ। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। आई होप क्लियर हो गया होगा। और इस वाले केस में हम केवल इसको देखेंगे। तो इस वाले केस में आपका क्या हो रहा है, मैन से भी जो एंटीजेंस आया वो भी एक्सप्रेस हो गया, वेमेन से जो एंटीजेंस आया वो भी एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया, ए बी बन गया। ना ए रहा, ना तू ना मैं, दोनों होंगे तो दोनों होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया कोडोमिनेंस का। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा, उसके लॉ समझ में आ गए होंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझ में आ गया होगा, एंड कोडोमिनेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, शेयर करिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ऑल दबा करके। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।